Good morning, everyone. Today, our chapter, our topic is protein digestion. Today, we are discuss secretion. What is secretion? हम लोग सेकेशन के बारे में पढ़ेंगे. उस दिन हम लोगों ने प्रोटीन डाइजेशन का डाइजेशन पढ़ा था. आज हम लोग सेकेशन पढ़ेंगे. तो सेकेशन क्या है? सेकेशन is a physical process of protein digestion of the drug substance which are soluble in liquid vehicle by taking required amount of drug and the required amount of vehicle in defined proportion and giving downward strokes of equal strain, each strokes ending in a jerk. प्रोटीन डाइजेशन एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें ड्रग सब्सटेंस जो हम लोग लेते हैं वो ऐसे ड्रग सब्सटेंस होते हैं जो लिक्विड वेहिकल में सॉल्युबल होते हैं. इसमें एक रिक्वायर अमाउंट ड्रग सब्सटेंस की होती है और एक रिक्वायर अमाउंट लिक्विड वेहिकल की होती है, जो कि हम लोग की फार्माकोपिया ने जो एक स्टैंडर्डाइज फिक्स है, जो फार्माकोपिया ने फिक्स किया है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इतना ही क्वांटिटी हम लोग लेते हैं लिक्विड वेहिकल का और ड्रग सब्सटेंस का. दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाकर उसको हम लोग डाउनवर्ड नीचे की तरफ से डाउनवर्ड की तरफ से हम लोग इसको एक स्टॉक देते हैं, झटका देते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेन जो होती है वो इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए. और हर स्टॉक ईच स्टॉक्स इंडिंग जार हर स्टॉक जो होती है उसके एक झटके में होना चाहिए. तो हम लोग ये देखें कि इसका प्रिंसिपल क्या है, क्या फार्माकोपिया ने फिक्स किया है. इसका प्रिंसिपल है कि 1 पार्ट ड्रग सब्सटेंस 9 in decimal scale of liquid vehicles and 99 part in centesimal scale liquid vehicle as like purified water or alcohol etc. तो हम लोग ये देखें कि इसका प्रोसीजर क्या है, किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम लोग सेकेशन देते हैं. यहाँ हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं. हम क्लास में तो पढ़ा ही चुके थे, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कैसे हम लोग इसको करते हैं. तो taken one part of drug substance mother tincture with 9 or 99 part of liquid vehicle in a clean file. Now the base of the file is kept on curl little finger and thumb on the top of the file. Then the lightly curling three finger around the file and the hand is taken over the head and the another hand, another palm has leather pad and it should be kept in straight line of the shoulder, and keeping the elbow completely extend and the finger of the palm should be directed toward of the earth. Now the hand holding the file is brought down on the other palm holding leather pad because the velocity of the hand and file is obstructed by the hand over the leather pad. According to Newton's third law, we get strokes. The other hand, this process is called as downward strokes, and given these strokes, the potency increase by first. Understand, bachcho?
एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम लोग एक क्लीन फाइल लेते हैं, हम लोग एक क्लीन फाइल लेते हैं। उस फाइल में हम लोग 9 पार्ट मदर टिंचर का, जिस मदर टिंचर को हम लोग को पोटेंटाइज करना है उसको लेते हैं, और 9 पार्ट इन डेसिमल स्केल और 99 पार्ट इन सेंटिसिमल स्केल हम लोग इसमें लिक्विड व्हीकल अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल लेते हैं? अल्कोहल में हम लोग लेते हैं डाइल्यूट अल्कोहल और डिस्पेंसिंग अल्कोहल, है ना। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं कि फाइल के बॉटम में हम लोग अपनी जो लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर को बॉटम में रखते हैं और थंब को हम लोग फाइल के टॉप पर रखते हैं, जहाँ कॉर्क है कॉर्क के ऊपर रखते हैं। बाकी की जो 3 फिंगर है, 3 फिंगर को हम लोग ऐसे कर्ल करते हुए पूरे फाइल को होल्ड करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे हाथ में हम लोग का क्या होना चाहिए? लेदर पैड होना चाहिए। दूसरे हाथ के तरफ में हम लोग थैली में हम लोग का लेदर पैड होना चाहिए, जो हाथ हम लोग का अपने दाहिने हाथ, जिस हाथ में हम लोग ने फाइल को होल्ड कर रखा है उस हाथ के स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि जिस हाथ में फाइल होल्ड करके रखा है, इस फाइल को हम लोग अपने हेड के ओवर ले जाते हैं, ऐसे हेड को ओवर ले जाएंगे और इसको हम लोग एक चार्ट देते हुए इसको हम लोग डायरेक्टेड टूवर्ड अर्थ की तरफ से इसको हम लोग ऐसे स्टॉक लगाते हैं, ऐसे हम लोग इसको ऐसे स्टॉक लगाते हैं, ऐसे स्टॉक लगाते हैं। तो इस प्रकार जो हम लोग स्टॉक लगाते हैं, ये स्टॉक लगाने से होता क्या है? स्टॉक लगाने से होता है क्या है कि हम लोग के एक हाथ में जो लेदर पैड है, ये पैड पर जब जा करके हम लोग का एल्बो जब हम लोग का जा करके लगता है, तो उसमें क्या होता है कि एक वेलोसिटी आती है। इस वेलोसिटी के कारण जो फाइल में जो लिक्विड सब्सटेंस है क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टेड होता है। जब ये ऑब्स्ट्रक्टेड होता है तब क्या होता है? यहाँ आपको याद होगा, आपने 12th में पढ़ा होगा न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग का क्या होता है कि जो लिक्विड सब्सटेंस जो फाइल में है, ये पूरे ऑब्स्ट्रक्टेड होकर के क्या होते हैं, आपस में इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं, जिसके कारण की हम लोग की पोटेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो इस जो हम लोग ने प्रोसेस किया, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग की फर्स्ट पोटेंसी प्रिपेयर होती है। तो अगर आप डेसिमल स्केल से आपने रीड कर लिया है तो 1x बनेगी, अगर आप सेंटीसिमल स्केल में रीड कर लिया है तो 1c बनेगी। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि आपने तो स्टॉक लगा दिया, ठीक है, क्यों लगाते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक? हम लोग ऐसे ऐसे भी तो कर सकते थे, ऐसे क्यों करते? डाउनवर्ड स्ट्रोक ही क्यों करते हैं? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, when we are giving downward strokes, the potential energy is converted into kinetic energy due to the velocity. This kinetic energy gives rise to latent heat which cause potentization. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि why we are given 10 downward strokes. इसका क्या आंसर होगा? Because that is the minimum number of strokes required to increase the potency first. If we give less than 10 strokes, the potency will not be increased. If we give more than 10 strokes, even the potency increase by 1. So, for standardization, 10 strokes are given. Complete सेकेशन। अब हम लोग और कुछ भी पढ़ें, हम लोग का पोटेंटाइजेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें और भी कुछ हैं, जैसे मेरिट्स भी है, इसकी डिमेरिट्स भी है, इसका यूजेज भी है। तो यूजेज हम लोग देख लेंगे। सेकेशन का यूज हम लोग क्यों करते हैं? सेकेशन का यूज इसलिए करते हैं कि इट कैन बी यूज फॉर सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस विच आर सॉल्युबल इन लिक्विड व्हीकल। ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड व्हीकल में, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, जो लिक्विड व्हीकल में सॉल्युबल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग
सेकेशन प्रोसेस से पोटेंटाइज करते हैं। अब पोटेंटाइजेशन हम लोग पढ़ ही रहे थे, तो इसी के साथ अब हम लोग, बच्चों आप लोग ये तो जानते होंगे कि पोटेंसी क्या है। हम लोग जो अभी पोटेंटाइज करके जो पोटेंसी बनाया है, एक्चुअली में पोटेंसी है क्या? तो पोटेंसी मीन्स क्या होता है? पोटेंसी मीन्स पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। Power denotes the grades of mechanical power as developed by the process of dynamization are called homeopathic potentization. जिसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि पोटेंसी इज इक्वल टू डाइल्यूशन प्लस एनर्जी। इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब पोटेंसी क्या है? डाइल्यूशन है, और या तो इसमें फिजिकल एनर्जी लगती है या मैकेनिकल एनर्जी लगती है, तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तब जाकर के पोटेंसी बनती है। तो हम लोग पोटेंसी में देखें, अब हम लोग पढ़ें कि जंपिंग पोटेंसी। जंपिंग पोटेंसी क्या है? जंपिंग पोटेंसी को ऐसे आपकी बुक में इसी को फ्लैक्शन पोटेंसी भी कहते हैं, लेकिन फ्लैक्शन पोटेंसी और जंपिंग पोटेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो डिफरेंस हम आपको बताएंगे। अभी हम लोग देखें जंपिंग पोटेंसी। जंपिंग पोटेंसी है क्या? जंपिंग मतलब जंप करना। एक क्या है इसका? जंपिंग पोटेंसी conversion of saturation of into liquid पोटेंसी। सैचुरेशन को लिक्विड पोटेंसी में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम लोग कहते हैं जंपिंग पोटेंसी। तो इसका डेफिनेशन हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इट इज अ मेथड ऑफ पोटेंटाइजेशन, conversion of the drug substance which are insoluble in liquid vehicle in their crude form into the liquid potency। तो इसकी क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया या प्रोसीजर क्या कहेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि इसका टेकन 1 part of 6x saturation, added 50 part added बोले या dissolve 50 part of purified water, then added and shake well, then added 50 part of alcohol, then given 10 downward strokes, then prepare 8x potency। कैसे बनी 8x पोटेंसी? हम लोग ने तो 6x सैचुरेशन लिया था, तो 8x कैसे बन गया? 7x कहाँ गया? तो इसका आंसर ये है कि 50 पार्ट आपने क्या लिया था? प्यूरिफाइड वाटर लिया था, और 50 पार्ट आपने क्या लिया? अल्कोहल लिया। ये दोनों मिलकर कितना हुआ? 100 हुआ। आपको 6x से 7x बनाने के लिए आपको कितना चाहिए था? 10 चाहिए था, है ना? लेकिन आपने यहाँ कितना ले लिया? 100 ले लिया। तो 100 ले लिया तो एक कौन सा किसमें बन गया? ये जब 100 बन गया ले लिया तो सेंटीसिमल स्केल में बन गया। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 2x इक्वल टू 1c। तो यहाँ पर आपने क्या ले लिया? 10 स्क्वायर ले लिया। 10 स्क्वायर ले लिया आपने, तो इसलिए ये एक पोटेंसी जंप कर गई है। बोर्ड रहता तो अच्छे से समझा पाते इसको हम, इसी क्लास में हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर बोर्ड रहता तो हम इसको अच्छे से समझा पाते आप लोग। इसको हम लोग कहते हैं, इसीलिए इसमें 7x क्या होती है? लेटेंट हो जाता है, इसीलिए ये 8x में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, बोलते हैं जंपिंग पोटेंसी। अब आती है बात फ्लैक्शन पोटेंसी। फ्लैक्शन पोटेंसी क्या है? फ्लैक्शन पोटेंसी जंपिंग पोटेंसी के जैसा ही है, सिर्फ इसमें व्हीकल चेंज होता है। इसमें हम लोग लेते हैं 3C सैचुरेशन का 1 पार्ट, सेंटीसिमल स्केल है ना। 3C सैचुरेशन का 1 पार्ट लेते हैं इसको हम लोग, और इसमें क्या होता है कि 50 पार्ट प्यूरिफाइड वाटर में आपने इसको पहले डिजोल्व करेंगे, उसके बाद इसमें 50 पार्ट अल्कोहल डालेंगे,
अल्कोहल डालने के बाद फिर से हम लोग उसको 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स लगाएंगे, तब वो जाकर के क्या बनेगा, 4C बनेगा। क्यों 4C बनेगा? क्योंकि आपने जो 50 और 50 100 डाला है, तो एक सेंटीसिमल स्केल है ये, तो 100 जब आपने इसमें डाला है तो एक ही पोटेंसी आगे बढ़ी, तो इसीलिए इसको हम लोग फ्लैक्शन पोटेंसी इसलिए कहेंगे क्योंकि सिर्फ इसमें ये व्हीकल चेंज हुआ है, सॉलिड व्हीकल से लिक्विड व्हीकल में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए इसको फ्लैक्शन पोटेंसी कही जाती है। बच्चों, अगर आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के जरिए आप क्वेश्चन करिए, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैं आप लोग को आंसर दे दूंगी। ओके, थैंक यू।